हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 5 करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। देखो, यहाँ पे जर्नल एंट्री अपने को पास करना है, नरेशन का जरूरत नहीं है। एसेट अकाउंट और मिस्टर वाई अकाउंट बनाना है, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे देखो, एसेट अकाउंट वाई अकाउंट बनाना है, मतलब एक्स की बुक में अपने को जर्नल पास करना है। तो यहाँ पे देखो, इंडियन बुक्स ऑफ एक्स जर्नल का फॉर्मेट बनाया है, एसेट अकाउंट बनाना है और एक वाई अकाउंट अपने को बनाना है। ठीक है, 5 इयर्स का बनाना है तो थोड़ा सा लंबा होगा ये। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है। हम एक्स है, क्योंकि मेरे को एक्स के बुक में बनाना है, तो अपने कौन हुए एक्स। हम लोग ने देखो 5 मशीन खरीदा है, ठीक है या नहीं। इसको मैं लिख कर समझाती हूँ। 1117 को हमने 5 मशीन खरीदा है। 1117 को हमने खरीदा है 5 मशीन। फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है। 4000 हम लोग पे करेंगे डिलीवरी में, मतलब डाउन पेमेंट बोला है। और बाद बाकी जो होगा वो 5 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, 6 6 हजार करके। अच्छा, डाउन पेमेंट हम लोग करेंगे 4000। कितने का खरीदा है ये नहीं बोला है। डाउन पेमेंट अपने लोग करेंगे 4000 और बाद बाकी का 5 इंस्टॉलमेंट बनेगा, ठीक है यानी दैट इज 31 12 17 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो कि कितने का होगा, 6 हजार का। 5 इंस्टॉलमेंट होगा तो 31 12 18। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 6 हजार का। फिर 31 12 19। थर्ड इंस्टॉलमेंट 6 हजार का। 5 इंस्टॉलमेंट है, 3 हुआ है अभी तक। 5 इंस्टॉलमेंट 6 करके होगा तो 3 ही हुआ है। फिर 31 12 20। फोर्थ इंस्टॉलमेंट 6 का। फिर 31 12 21। फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 6 का। ठीक है, इस तरीके से ये गिवन है। परचेज प्राइस गिवन नहीं है यहाँ पे। ओके। फिर आगे देखो क्या लिखा है। वेंडर वेंडर जिससे हमने खरीदा है वो अपने से 5% इंटरेस्ट लेगा। अच्छा, परचेज प्राइस 30 हजार है। परचेज प्राइस 5 मशीन का कितना है, 30 हजार। ओके। परचेज प्राइस मिल गया है जो कि है 30 हजार। ठीक है या नहीं। देखो 30 हजार है, क्या हमने 30 हजार पे किया, नहीं। 34 पे किया, तो 4 हजार हमने एक्स्ट्रा क्यों पे किया है, इंटरेस्ट का। टोटल देखो, एक 4 हजार पे किया, फिर 6 6 करके पे किया, तो इन टोटल 34 पे किया। जबकि परचेज प्राइस 30 ही बन रहा है, तो 4000 हमने इंटरेस्ट का एक्स्ट्रा पे किया है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 5% है, कहीं पे मैं लिख लेती हूँ कि इंटरेस्ट रेट है 5%। इंटरेस्ट रेट है 5%। और देखते हैं और क्या बोला है। और तो क्या बनाना है वो गिवन है। डेप्रिसिएशन 20% स्ट्रेट लाइन मेथड होगा। ओके। डेप्रिसिएशन 20% होगा, स्ट्रेट लाइन मतलब कॉस्ट पे होगा, हाँ या ना। अच्छा, इंटरेस्ट कब दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑलवेज लास्ट डे दिखाते हैं। इंटरेस्ट अपने लोग ऑलवेज कब दिखाएंगे, लास्ट डे। और डेप्रिसिएशन भी पता है ना, लास्ट डे दिखाएंगे। ओके। यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनाना है, जर्नल और लेजर बनाना है, क्लियर। एक वर्किंग हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक वर्किंग हम लोग क्या चीज का, कि कितना इंटरेस्ट पे किया वगैरह का। तो एक स्टेटमेंट बना लेंगे, ईयर। ईयर, उसके बाद अपने लोग लिखेंगे इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट। अब कितना इंस्टॉलमेंट, ईयर इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट में कुछ प्रिंसिपल पे करेंगे अपने, और कुछ हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एनालिसिस ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी एनालिसिस ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो बुक में जैसे गिवन है। एक बार चेक करते हैं बुक में क्या गिवन है। अच्छा, बुक में ओपनिंग क्लोजिंग वैसे गिवन है, तो वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो बुक के हिसाब से ही कर लेते हैं। यहाँ पे
इस तरीके से भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बुक में जैसा है वैसे करा देती हूँ। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, फिर हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, हाँ या ना। इसमें से कुछ इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के टुवर्ड्स अपने लोग पे करेंगे, हाँ या ना। और कुछ का अपने लोग इंटरेस्ट पे करेंगे। जो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उसमें कुछ प्रिंसिपल पे होगा, और कुछ हम लोग पे करेंगे इंटरेस्ट, कुछ पे होगा इंटरेस्ट, हाँ या ना। और एक लास्ट आएगा, वो है क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, ठीक है। एक्चुअली ये स्टेटमेंट बना रहेगा तो वर्किंग्स अपने को ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। देखो 1117 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1117। कैश परचेज प्राइस कितना है, 30,000। इस दिन हम लोग 4,000 पे कर रहे हैं, और ये प्योरली प्रिंसिपल का ही पे हुआ है। अच्छा, 30,000 देखो टोटल अमाउंट है, जिसमें प्रिंसिपल 4,000 पे कर दिया, तो 26,000 क्लोजिंग रहेगा। यही क्लोजिंग नेक्स्ट टाइम के लिए ओपनिंग हो जाएगा। अब 31/12/17 करेंगे। इंटरेस्ट कितना होगा ध्यान से देखो, 26,000 है, इंटरेस्ट रेट है 5%। अब देखो ये 26,000 जो है ना 1117 से है, तो 12 महीने का इंटरेस्ट होगा। तो 26,000 पे 5%, 1300, 1300 इंटरेस्ट होगा। ओके, इंस्टॉलमेंट कितना पे कर रहे हैं, 6,000। 6,000 हम लोग पे कर रहे हैं, हाँ या ना। अब 6,000 में इंटरेस्ट है 1300, तो कितना प्रिंसिपल पे कर रहे हैं, 6,000 में से माइनस 1300 करो, 4700 हम लोग प्रिंसिपल पे कर रहे हैं, हाँ या ना। अब देखो 26,000 बाकी था, इसमें से कितना प्रिंसिपल पे हुआ है, 4700। तो माइनस करेंगे कितना होगा, 21,300। तो यहाँ पे लिखेंगे 21,300। फिर नेक्स्ट 31/12/18। अच्छा, ये क्लोजिंग 21,300 नेक्स्ट टाइम के लिए हो जाएगा ओपनिंग। इंटरेस्ट कितना होगा, 21,300 पे करेंगे 5%। अब देखो 21,300 31/12/17 को है, और 18 तक करेंगे, मतलब 1 साल का। तो 12/12, 1065। अच्छा, 18 में कितना पे करें, 6,000। कितना प्रिंसिपल पे करेंगे, 6,000 में से 1065 इंटरेस्ट है, तो कितना प्रिंसिपल होगा, 4935 प्रिंसिपल होगा, हाँ या ना। अब क्लोजिंग वैल्यू कितना रहेगा, 21,300 है, उसमें से कितना प्रिंसिपल पे हुआ है, 4935। तो सॉल्व करो कितना आएगा, 16,36,5 आएगा। अब यही क्लोजिंग नेक्स्ट टाइम के लिए हो जाएगा ओपनिंग, 31/12/19, ठीक है या नहीं। अब इंटरेस्ट कितना होगा पहले ये देखते हैं, 16,36,5 पे कितना होगा, 5%। अब देखो 16,36,5 18 को था, 31/12/18 को, और इंटरेस्ट 31/12/19 को कर रहे हैं, 12 महीने का। तो होगा 818, 818, ठीक है या नहीं। इंस्टॉलमेंट 6,000 है, 6,000 में से इंटरेस्ट 818 बन रहा है, तो कितना हमने प्रिंसिपल पे किया होगा, 5182। अब कितना क्लोजिंग रहेगा, देखो 16,36,5 होता है, अब उसमें से कितना प्रिंसिपल पे कर दिया, 5182, माइनस करो, ट्रिपल 1 83, क्लियर। अब ये ट्रिपल 1 83 नेक्स्ट टाइम के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग 31/12/20। 6 बार 5 बार होगा, अभी 3 बार हुआ, अब ये हो गया 4th टाइम। इंटरेस्ट पहले निकालेंगे, ट्रिपल 1 83 पे 5%। अब देखो ट्रिपल 1 83 31/12/19 को था, अब 31/12/20 को इंटरेस्ट निकाल, तो 1 साल के बाद 12/12 कितना होगा, 559 होगा, ठीक है या नहीं।
अब देखो इंस्टॉलमेंट 6,000 का है, उसमें से इंटरेस्ट 559 मैंने पे किया है, तो कितना मैंने प्रिंसिपल के लिए पे किया होगा? 5441। ठीक है या नहीं? अब क्लोजिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे? 11183, उसमें से कितना प्रिंसिपल पे हो गया? 5441, तो होगा 5742। अब लिखेंगे 31 12 21, क्लोजिंग क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। अब देखो ये क्या है? पांच, ये देखो ये फिफ्थ है, हाँ या ना? क्योंकि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो क्लोजिंग वैल्यू ऑलवेज नील होगा, एकदम कंफर्म है, क्योंकि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है। देखो 31 12 21 लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो पक्का, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो क्लोजिंग वैल्यू ऑलवेज नील होगा। अच्छा, यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू ऑलवेज नील होगा, इसका मतलब पूरा प्रिंसिपल पे हो जाएगा। मतलब ये जो अमाउंट है 5742, ये पूरा का पूरा पे हो जाएगा। तो इस बार इंटरेस्ट हम लोग माइनस करके निकालेंगे। 6,000 में से 5742 प्रिंसिपल पे हो गया। क्या ये बात क्लियर? अब कोई क्लोजिंग नहीं रहेगा क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट था। तो अब लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो ये जो अमाउंट बाकी ये पक्का पे हो गया होगा। तो कितना प्रिंसिपल पे हुआ है? 5742। तो अब हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। 6,000 का इंस्टॉलमेंट था, इसमें प्रिंसिपल इतना है, तो फिर कितना इंटरेस्ट होगा? माइनस कर लो। 258 इंटरेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा, क्रॉस चेक भी करवा देती हूँ 258 हो रहा है कि नहीं। 5742, 5%। अब देखो 5742 31 12 20 को है, और 31 12 21 को इंटरेस्ट निकालें तो 12 महीने का निकालेंगे। तो देख लो 287, एक सेकेंड, 5742 का 5%, 287, काफी गैप है। काफी थोड़ा सा गैप है, पर कोई उपाय नहीं है, शायद पॉइंट की वजह से इतना गैप हुआ है। ठीक है या नहीं? एक बार चेक करते हैं बुक में सॉल्यूशन, एक बार मैं चेक करी कोई कहीं मेरी गलती तो नहीं है। अम देखो सॉल्यूशन अपना सही है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअल में कहोगे 287 होगा, कितने का गैप है? 29 रुपीज का गैप है, ये पॉइंट की वजह से हुआ है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को क्लोजिंग को जियो करना है, हाँ या ना? तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्रिंसिपल पे होगा तभी ये क्लोजिंग जीरो होगा, हाँ या ना? तो फिर प्रिंसिपल इस बार पता चल गया, तो इंटरेस्ट माइनस करके ही निकालना होगा, भले ही गैप आया हो। ठीक है, तो ये तो देखो वर्किंग्स था जो हमने किया। अब हम लोग करेंगे जर्नल। ठीक है, पहला जर्नल क्या होगा? मैंने मशीन खरीदा है, तो मशीन खरीदने का जर्नल करेंगे। मशीन खरीदे हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट, वाई से खरीदे हैं तो टू वाई अकाउंट। 30,000 का मैंने खरीदा है। ठीक है, पोस्टिंग भी कराऊंगी, पहले एक एक साल का जर्नल कंप्लीट करा देती हूँ। अब नेक्स्ट देखो क्या है, हमने खरीदा है 30,000 का, हमने खरीदा है जिसका जर्नल हो गया है। अब हमने डाउन पेमेंट किया है, डाउन पेमेंट का जर्नल करेंगे। डाउन पेमेंट किया है 1117 को, डाउन पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा टू बैंक। डाउन पेमेंट कितना किया है हमने? 4,000। और किसको किया होगा? मिस्टर वाई को, तो मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा? 31 12 17, 31 12 17 को पहले इंटरेस्ट का एंट्री दिखाओगे, फिर इंस्टॉलमेंट पे होगा। जब हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होता है, तो पहले इंटरेस्ट का एंट्री दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने एसेट खरीदा है, हाँ या ना? तो हम लोग पे करेंगे। अब हम लोग डीए डीए पे कर रहे हैं तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट मेनली एक्सपेंस हुआ, तो इंटरेस्ट को करेंगे डेबिट। क्या ये बात क्लियर? हम लोग दिए दिए पैसा दे रहे हैं तो अपने को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ, तो इंटरेस्ट डेबिट। किसको देंगे? वाई को, तो टू मिस्टर वाई होगा। ये देखो पहले इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट बनेगा,
देखो 31/12/17 को इंटरेस्ट कितना बना है, 1300। हाँ या ना? तो यहाँ पे लिखेंगे 1300। इंटरेस्ट का एंट्री हो गया। अब हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सीधा पे नहीं होता है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट होता है, तो पहले इंटरेस्ट का एंट्री फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे। अब हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो पैसा जाएगा टू बैंक। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का था, 6,000 का। और मिस्टर वाई को पे करें तो मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, डेप्रिसिएशन का एंट्री करना है। तो डेप्रिसिएशन का एंट्री दिखाते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अच्छा, यहाँ पे एसेट अकाउंट बनाना था, सॉरी। एसेट अकाउंट बनाना है तो फिर मशीन को काट के लिखो एसेट। ठीक है, यहाँ पे एसेट अकाउंट बनाना है तो फिर एसेट अकाउंट कर लो। और जर्नल होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, कॉस्ट पे लगेगा। कॉस्ट तो 30,000 है, तो 30,000 पे 20%। 30,000 पे 20%, और पूरे साल भर रहा है तो 12/12। तो इधर होगा 6,000। ठीक है। और तो देखो 17 में कुछ नहीं है। पर एक चीज ध्यान रखना, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन पीएल में खत्म होगा, ठीक है या नहीं? तो 31/12/17 इंटरेस्ट डेबिट है, खत्म करोगे तो क्रेडिट होगा टू इंटरेस्ट अकाउंट 1300। और डेप्रिसिएशन डेबिट है, खत्म करोगे तो क्रेडिट होगा टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000। और पीएल में खत्म होगा तो पीएल अकाउंट डेबिट, जो कि होगा 7,300। ठीक है। तो ये हुआ 17 का जर्नल। पहले इनका पोस्टिंग करेंगे अपने। एसेट के डेबिट में होगा 30,000। एसेट के डेबिट में 30,000 क्या बोल के, टू मिस्टर वाई अकाउंट 1117। अब वाई के क्रेडिट में 30,000। वाई के क्रेडिट में 30,000 बाई एसेट अकाउंट 1117। अब वाई अकाउंट हमने बनाया है, वाई के डेबिट में लिखो 4,000। वाई के डेबिट में 4,000। टू क्या होगा, बैंक अकाउंट। और सेम डेट होगा 1117। बैंक अकाउंट हमने बनाया नहीं है तो नहीं करना है पोस्टिंग। इंटरेस्ट अकाउंट भी मैंने नहीं बनाया है तो नहीं करेंगे पोस्टिंग। वाई अकाउंट मैंने बनाया है, वाई के क्रेडिट में 1300। वाई के क्रेडिट में 1300 क्या बोल के, बाई इंटरेस्ट अकाउंट 31/12/17। अब वाई हमने बनाया है तो वाई के डेबिट में लिखेंगे 6,000। वाई के डेबिट में 6,000 क्या बोल के, टू बैंक अकाउंट 31/12/17। अब यहाँ पे देखो, बैंक नहीं बनाया, डेप्रिसिएशन नहीं बनाया, एसेट हमने बनाया है। तो एसेट के क्रेडिट में लिखेंगे 6,000 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 31/12/17। अब नेक्स्ट देखो, पीएल नहीं बनाया है, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन भी नहीं बनाया है। अब आपके दिमाग में की दीदी चलो 18 करते हैं। 18 अभी नहीं करोगे, पहले 17 को कंप्लीट करो। 17 का लेजर टैली करो। पहले अपने को 17 का बैलेंसिंग करना होगा। 30,000। 24,000 का डिफरेंस आएगा। एसेट कैरी डाउन होता है तो बाई बैलेंस सीडी। और यही सीडी इधर जाके क्या हो जाएगा, बीडी। टू बैलेंस बीडी। ठीक है। 31/12/17। और इधर हो जाएगा 11/18। अब वैसे ही वाई अकाउंट को टैली करेंगे।
31,300, 21,300। इधर लिख देंगे टू बैलेंस CD, और इधर हो जाएगा फिर बाई बैलेंस BD। 31, 12, 17, और इधर होगा 11, 18। अब हम लोग 18 का जर्नल कर सकते हैं। 18 में देखो क्या है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट होता है, तो पहले एंट्री इंटरेस्ट का होगा। तो 31, 12, 18 में आएंगे। देखो हम लोग दिए दिए पे कर रहे हैं, तो अपने को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस हुआ, तो इंटरेस्ट होगा डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट। अब देखो 18 में इंटरेस्ट कितना था, ये देखो 18 में इंटरेस्ट है 1065, 1065। ये हम लोग किसको देंगे, मिस्टर वाई को। तो लिखेंगे टू मिस्टर वाई अकाउंट 1065। इंटरेस्ट के बाद अब हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। पे करोगे तो क्या होगा, टू बैंक अकाउंट 6,000, और मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट 6,000। 31, 12, 18। अब नेक्स्ट जर्नल क्या किसका करना है, डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का जर्नल क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब कॉस्ट पे करना है तो सेम वैल्यू आएगा, हाँ या नो। कॉस्ट पे करोगे तो हर साल सेम वैल्यू आएगा, वही 6,000 करके। तो यहाँ पे लिखेंगे 6,000। 31, 12, 18। देखो और कोई इवेंट तो नहीं है 18 में, पर क्या है कि इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन ये सब खत्म होगा। इंटरेस्ट डेबिट है, तो इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा 1065 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000। ठीक है, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को खत्म कर दिए। PL में होगा तो PL अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे होगा 7065। 31, 12, 18। ठीक है, अब 19 करने से पहले इनको कंप्लीट करेंगे। इंटरेस्ट मैंने नहीं बनाया है। अब Y के क्रेडिट में 1065, 1065 क्या बोल के बाई इंटरेस्ट अकाउंट 31, 12, 18। अब यहाँ पे Y के डेबिट में लिखेंगे 6,000, Y के डेबिट में 6,000 क्या बोल के टू बैंक अकाउंट 31, 12, 18। अब बैंक नहीं बनाया, डेप्रिसिएशन भी नहीं है, एसेट अकाउंट मैंने बनाया है। एसेट के क्रेडिट में लिखेंगे 6,000 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 31, 12, 18। अच्छा, बैलेंस BD कितना होगा, जितना CD था उतना ही BD हो जाएगा। अब PL नहीं बना है, ना ही इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन मैंने बनाया। अब एक बार का बैलेंसिंग करेंगे, फिर 19 में आएंगे अपने। एक बार का टोटल करेंगे। 18,000 क्या बोल के बाई बैलेंस CD, और यही CD नीचे जाके BD हो जाएगा। जितना CD है उतना BD होगा। 31, 12, 18, और ये हो जाएगा 11, 19। अब Y अकाउंट को टैली करेंगे।
22, 36, 5। 22, 36, 5 तो होगा 16, 36, 5। तो ये लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। और यही सीडी इधर जाके बीडी हो जाएगा, बाई बैलेंस बीडी। 16, 36, 5। 31, 12, 18। और यहाँ पे हो जाएगा 11, 19। अब क्योंकि बैलेंस कर लिए हैं, तो अब हम लोग 19 में आ सकते हैं। 19 में थर्ड इंस्टॉलमेंट है। तो इंस्टॉलमेंट में क्योंकि इंटरेस्ट होता है, तो पहले इंटरेस्ट का जर्नल लिखना होगा। 31, 12, 19। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। किसको देंगे? वाई को। तो टू मिस्टर वाई। ये देखो 19 में इंटरेस्ट कितना बनना है? 818। तो यहाँ पे लिख देंगे 818। अब इंटरेस्ट क्योंकि हो गया है, तो अब हम लोग थर्ड इंस्टॉलमेंट का जर्नल कर सकते हैं। थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। तो टू बैंक 6,000। और किसको पे करेंगे? मिस्टर वाई को। तो मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट 6,000। 31, 12, 19। फिर यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन है, सेम होगा क्योंकि कॉस्ट पे हुआ है। तो जर्नल क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट 6,000। 31, 12, 19। और तो देखो कुछ भी नहीं है, पर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को खत्म करेंगे। टू इंटरेस्ट अकाउंट 818। टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000। और पीएल में खत्म करेंगे, तो पीएल अकाउंट डेबिट 6818। 31, 12, 19। पहले 19 का पोस्टिंग और बैलेंसिंग कर लेते हैं, फिर 20 में आएंगे। इंटरेस्ट अकाउंट तो नहीं बना है। अब वाई के क्रेडिट में लिखेंगे 818। वाई के क्रेडिट में 818 बाई इंटरेस्ट अकाउंट। फिर वाई के डेबिट में 6,000। वाई के डेबिट में 6,000 टू बैंक अकाउंट 31, 12, 19। फिर बैंक नहीं बनाया, डेप्रिसिएशन भी नहीं बनाया, एसेट बनाया है। एसेट के क्रेडिट में लिखेंगे 6,000 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 31, 12, 19। और पीएल इंटरेस्ट ये सब का तो लेजर बना ही नहीं है। अब अपने लोग टैली करेंगे। 18,000, 18,000 और 12,000 का गैप आएगा, ठीक है या नहीं? अब जो गैप आएगा वो क्या बोल के होगा? बाई बैलेंस सीडी। और इधर जाके हो जाएगा टू बैलेंस बीडी। 31, 12, 19 होगा। थोड़ा लेंदी सम है ये। 11, 20। अब वाई अकाउंट को टैली करेंगे। 16, 36, 5 प्लस 818। 17, 18, 3। 17, 18, 3 माइनस 6,000 करो। 11, 1, 8 थी। तो होगा टू बैलेंस सीडी। और यही सीडी इधर जाके क्या हो जाएगा? बीडी बाई बैलेंस बीडी।
11183, 311290, और ये हो जाएगा 1120। अब हम लोग 20 में आ सकते हैं। 20 में फोर्थ इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट में क्योंकि इंटरेस्ट होता है तो पहले एंट्री इंटरेस्ट का करेंगे। तो 311220, 311220 पहले इंटरेस्ट दिखाएंगे। इंटरेस्ट डेबिट टू मिस्टर वाई। देखो 311220 को इंटरेस्ट कितना है, 559। तो यहाँ पे लिखेंगे 559। अब क्योंकि इंटरेस्ट हम दिखा चुके हैं तो अब हम लोग इंस्टॉलमेंट का जर्नल कर सकते हैं। तो इंस्टॉलमेंट का जर्नल करेंगे। इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो टू बैंक होगा, और मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट 6,000। 311220। फिर नेक्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन। तो ये दिखा देते हैं। 311220 डेप्रिसिएशन डेबिट। डेप्रिसिएशन सेम होगा क्योंकि कॉस्ट पे हो रहा है, और एक ही साल का हर साल हर बार दिखा रहे हैं तो सेम ही होगा, 6,000। ठीक है। अब 20 में एक और जर्नल होगा, वो क्या होगा कि इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को खत्म करेंगे। तो इंटरेस्ट डेबिट है तो इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा, 559 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000, और पीएल अकाउंट डेबिट 6,559। अब हम लोग पोस्टिंग करेंगे। इंटरेस्ट तो नहीं बनाया, मिस्टर वाई के क्रेडिट में लिखेंगे 559। वाई के क्रेडिट में 559 बाई इंटरेस्ट 311220। फिर वाई के डेबिट में लिखेंगे 6,000। क्या बोल के टू बैंक अकाउंट 311220। अब बैंक तो नहीं बनाए हैं, एसेट बनाए हैं, और डेप्रिसिएशन भी नहीं बनाए थे। एसेट की क्रेडिट में 6,000 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब पीएल इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन इसका कोई जर्नल नहीं होगा। अब टैली करेंगे। बारह हजार होगा, 6,000 बाय बैलेंस सीडी। अच्छा, ये सीडी यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, बीडी। टू बैलेंस बीडी 6,000, 1121 हो जाएगा। अब वाई अकाउंट को टैली करेंगे। 11,742, 11,742 माइनस 6,000, 5742।
टू बैलेंस CD, और यही CD इधर जाके क्या हो जाएगा, BD। तो बाई बैलेंस BD। कितना होगा, 5742। 31 12 20, और इधर होगा 11 21। अब हम लोग 21 का करेंगे। 21 में देखो क्या है, 21 में फिफ्थ इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट होता है। तो पहले जनरल इंटरेस्ट का करेंगे। 31 12 21। इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट डेबिट टू मिस्टर वाई। ये देखो 31 12 21 को, 31 12 21 को इंटरेस्ट 258 आया है मेरा। तो यहाँ पे लिखेंगे 258। अब क्योंकि इंटरेस्ट दिखा दिए हैं, तो अब हम लोग इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। तो अब हम लोग फिफ्थ इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 6000 का पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट, और मिस्टर वाई को पे करेंगे तो मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट 6000। 31 12 21। अब इंटरेस्ट पे कर दिए, डेप्रिसिएशन दिखा देंगे। 31 12 21, सेम अमाउंट आएगा 6000 टू एसेट अकाउंट 6000। अब क्या है कि इंटरेस्ट और PL को खत्म करेंगे। टू इंटरेस्ट अकाउंट 258, और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 6000। PL अकाउंट डेबिट 6258। 31 12 21, और ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है। ओके, अब पोस्टिंग करेंगे। वाई के क्रेडिट में लिखेंगे 258। वाई के क्रेडिट में 258 बाई इंटरेस्ट अकाउंट 31 12 21। फिर वाई के डेबिट में लिखेंगे 6000। वाई के डेबिट में 6000 टू बैंक अकाउंट 31 12 21। अब डेप्रिसिएशन बैंक तो नहीं बनाए हैं, एसेट बनाए हैं। एसेट के क्रेडिट में लिखेंगे 6000 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। PL इन सब का कोई पोस्टिंग होगा नहीं। अब टैली करो। यहाँ पे देखो टोटल करेंगे अपने। टोटल करोगे तो 6000 आएगा, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, वाई अकाउंट तो बैलेंस होना ही चाहिए क्योंकि खत्म हो रहा है। ठीक है, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो लाइबिलिटी खत्म हो रहा है, तो ये तो खत्म होना ही चाहिए। 6000, और इधर भी 6000 ही आएगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये सम हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर अभी तक खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।